नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ सेन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। जैन धर्म में अधिष्ठाता या अवतार तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन श्रुतियों के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 है। सभी तीर्थंकर क्षत्रिय राजकुल के थे। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव या ऋषभनाथ या आदिनाथ था तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे एवं अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर हैं का नामोल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपकर स्वयं संन्यास ग्रहण किया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए निकल पड़े। 8वां अर्थात कैलाश पर्वत पर आकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की तथा तपस्या करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। पहले तीर्थंकर से लेकर 22वें तीर्थंकर तक की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अंतिम 2 तीर्थंकर अर्थात 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की ऐतिहासिकता संदेह से परे है, क्योंकि इन दोनों की ऐतिहासिकता की पुष्टि बौद्ध ग्रंथ एवं अन्य ग्रंथों से होती है। जैन तीर्थंकरों के नाम एवं उनके प्रतीक इस प्रकार से हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका प्रतीक सांड था। दूसरे अजितनाथ, इनका प्रतीक हाथी। तीसरे संभवनाथ, इनका प्रतीक घोड़ा था। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन थे, इनका प्रतीक बंदर था। 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ, इनका प्रतीक सारस। छठे पद्म प्रभु थे, इनका प्रतीक लाल कमल है। 7वें तीर्थंकर सुपार्श, इनका प्रतीक स्वस्तिक चिन्ह था। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ थे, इनका प्रतीक चंद्र था। 9वें तीर्थंकर सुविधि अथवा पुष्पदंत थे, इनका प्रतीक मगर था। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ थे, इनका प्रतीक श्रीवत्स या वक्ष था। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ थे, इनका प्रतीक गेंडा था। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य थे, इनका प्रतीक भैंस था। बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य थे, इनका प्रतीक भैंस था। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ थे, इनका प्रतीक सुअर है। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे, इनका प्रतीक बाज था। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ थे, इनका प्रतीक वज्र था। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ थे, इनका प्रतीक हिरण है। 17वें तीर्थंकर कुंथनाथ थे, इनका प्रतीक बकरा था। 18वें तीर्थंकर अरनाथ हैं, इनका प्रतीक मछली है। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ या मतिलनाथ हैं, इनका प्रतीक घड़ा है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत हैं, इनका प्रतीक कछुआ था। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे, इनका प्रतीक नीलकमल था। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, इनका प्रतीक शंख था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक सर्प था तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक सिंह को माना जाता है। आइए कुछ पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी के विस्तृत वर्णन पे चलते हैं। पार्श्वनाथ, इनका समय 817 ईस्वी पूर्व से 717 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये वास्तविक रूप से एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके पिता अश्वसेन
वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे तथा उनकी माता वामा देवी कुश स्थल नरेश नरवर्मा की पुत्री थी। उनका प्रारंभिक जीवन राजकुमार के रूप में बीता तथा युवावस्था आने पर उनका विवाह प्रभावती नामक राजकन्या के साथ हुआ। 30 वर्ष की आयु में वे राज सिंहासन एवं गृह त्याग करके सन्यासी हो गए थे तथा 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद वे 24वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी ज्ञान प्राप्ति का स्थान सम्मेद शिखर कालांतर में पार्श्वनाथ या पारसनाथ पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है में पर हुआ था। संप्रति सम्मेद शिखर झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 70 वर्ष तक उन्होंने अपने मत का प्रचार किया तथा 100 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। उनके शरीर त्याग का स्थान भी सम्मेद शिखर ही माना जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ अथवा निगंठ कहलाते थे। निर्ग्रंथों के 4 गण अर्थात संघ थे। प्रत्येक गण एक गणधर अर्थात संघ प्रमुख के अंतर्गत आता था। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा पार्श्वनाथ को ही माना जाता है। जैकोबी महोदय पार्श्वनाथ को ही जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं, जबकि ज़्यादातर विद्वान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड, ईश्वरवाद, जाति प्रथा के कटु आलोचक थे। पार्श्वनाथ प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति का अधिकार मानते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। पार्श्वनाथ ने अपने धर्म में नारियों को भी प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को सिर्फ 3 वस्त्र धारण करने की अनुमति दी, जबकि महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को वस्त्र का पूर्ण त्याग करने को कहा। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 संकल्प सिद्धांतों को चातुर्थी कहा जाता है, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह है। महावीर स्वामी ने चारों संकल्पों को ग्रहण किया और इनमें एक और संकल्प ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ मत के अनुयायी थे। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरीसा दनीय अर्थात महान पुरुष, तीर्थंकर अर्थात मार्ग प्रवर्तक आदि कहा गया है। महावीर स्वामी का समय 540 ईस्वी पूर्व से 468 ईस्वी पूर्व था। वैशाली के निकट कुंडग्राम अर्थात वासुकुंड नामक स्थान पर वैशाली जिले में महावीर स्वामी का जन्म स्थल था। यह जैनियों का एक धड़ा बिहार के नालंदा जिले में स्थित कुंडलपुर को महावीर स्वामी का जन्म स्थल मानता है। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता थे, जो वज्जी संघ के 8 गणराज्यों में से एक गणराज्य जात्रिक में स्थित कुंड ग्राम के राजा थे। त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। नंदीवर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी, जो समरवीर नरेश की पुत्री थी। अर्णोज्जा अथवा प्रियदर्शना महावीर स्वामी की पुत्री थी। जमाली यह महावीर स्वामी का दामाद एवं प्रथम शिष्य था। मखली गोसाल महावीर के 6 वर्ष तक सहयोगी रहे। गोसाल ने श्रावस्ती में महावीर से वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण एक पृथक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। रिज्जूपालिगा या जुम्बिक ग्राम की जम्भी नामक गांव में स्थित इस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवलिन या कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी का नाम पड़ा।
इंद्रियों को जीतने के कारण महावीर स्वामी का नाम पड़ा महावीर। तपस्वी जीवन में महान पराक्रम प्रदर्शित करने के कारण उनका नाम पड़ा। निर्ग्रंथ अथवा निगंठ, बाहरी और भीतरी बंधनों से मुक्त होने के कारण उन्हें निर्ग्रंथ भी कहा गया। अरहत, योग्यतम होने के कारण उनका नाम अरहत पड़ा। नात जांत्र का रूपांतर है। जांत्र या जांत्रिक नामक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें नाथपुत्र भी कहा जाता है। इंद्रभूति व सुधर्मा महावीर के दो प्रधान शिष्य थे जो 11 गणधरों में थे। बिहार शरीफ के निकट पावा नामक ग्राम में, जो नालंदा जिला बिहार में स्थित है, यहाँ पर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है।